नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देहरादून भी आए और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात भी की। सीएम धामी ने भी देहरादून में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को चारधाम के प्रसाद के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। इस दौरान दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। वहीं उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी गीता श्लोकों का उच्चारण प्रार्थना में अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता को एक क्लास एक चैप्टर मॉडल के तहत स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। वहीं देहरादून में मीडिया से सीएम सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी एक सकारात्मक पहल है और इस तरह की कार्रवाई समाज की सुरक्षा एकता के लिए आवश्यक है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अब ग्रामीण इलाकों में सभी प्रत्याशी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं और अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने प्रचारों में जमकर जुटे हुए हैं। ढांक वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी भी चुनाव के मैदान में उतरी हुई हैं, जो लगातार सभी ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जनसंपर्क करती हुई नजर आ रही हैं। वासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमें सहयोग देगा तो आप लोग जो भी मांग रखेंगे हम उनके साथ आगे रहेंगे। और मैं सभी भाई बहनों से यही अपील करती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही देते रहे और आगे बढ़ते रहे। और मैं भाई बहनों से यही अनुरोध करती हूँ, मैं एक गरीब महिला हूँ, आप लोग ऐसे ही साथ दोगे तो मैं भी आपका साथ हमेशा करती रहूँगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां सभी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तेजी आई है, तो वहीं माजुरी ग्रांड क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोनिका पाल को अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मोनिका पाल ने क्षेत्र में घर घर जाकर के वोट मांगे, जनता को विश्वास दिलाया कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जनता का वैसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे जैसे फील्ड में निकल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और आश्वासन तो ये है कि जनता की जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम तो वो अपनी बताएंगे, जैसे भी है, जहाँ भी कमी लगेगी कि यहाँ पे ऐसा है, अगर वो अपने भारी मतों से मेरे को जिताते हैं तो मैं आश्वासन में सिर्फ यही देना चाहूँगी कि जो भी उनकी समस्या रहेगी उन्हें हम हल करें। वहीं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर के भावुक अपील की है। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य 5 लाख पौधे लगाने का है, जिसमें अब तक वे करीब 3.5 लाख पौधे स्वयं और संस्थाओं के साथ मिलकर लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पर्यावरण बचाने का कार्य नहीं है, बल्कि अपनी मां के सम्मान में धरती को समर्पित करने जैसा है। अगस्त से सितंबर तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
देखिए, मेरा तो जो मैंने कहा था कि पिछले वर्ष से मैंने जो आंकड़ा कहा कि मैं 5 लाख पेड़ का जो मेरा आंकड़ा जो लक्ष्य में जो मैंने रखा था, उस लक्ष्य को मैं लगभग मेरे करीब 3.5 लाख के करीब मैं स्वयं कुछ जो विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर मैंने खुद वो लगा चुकी हूँ। अभी वो पूरा मैंने वो आंकड़ा करना है। मैं उसको जब 5 लाख में कर दूंगी तो मैं आपके सामने जो मैंने कहा था कि मैं उस लक्ष्य को मैंने कहा है, उसके बाद मैं आपको अगले साल का जो है वो लक्ष्य बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरा जो है अभी तक 5 लाख पौधे लगाने का मेरा ये अगस्त या सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैंने लक्ष्य रखा है विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर। और क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि धरती का ऋण चुकाओ, पेड़ लगाओ, तो उनका आह्वान है। साथ में मैं भी, क्योंकि मैं खुद अपनी माँ के साथ जगह जगह स्थानों पर एक पेड़ माँ के साथ और एक पेड़ माँ के साथ भी कर रही हूँ, क्योंकि जिनकी भी माएँ अभी स्वस्थ हैं वो माँ के साथ लगाएं, और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग लगातार निगरानी और निरीक्षण का कार्य कर रहा है ताकि कावड़ियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कावड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में जाकर के व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों की स्वच्छता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जैसा कि क्लीन स्वीप एक आदेश निकाले हुए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जितने भी फूड वेंडर्स हैं, ये सही खाना उपलब्ध कराएं, सही दवा उपलब्ध कराएं। उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया है और अपनी टीम को बताया कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़ यात्रा में कोई कावड़ियाँ आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो इस तरह की, तो उसके लिए भी हमने एक बार हमने कहा कि इस क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो सभी मेरे साथ मेरे अधिकारी उपस्थित रहे हैं और लगभग व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां मिठाई की दुकान में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस दुकान पर कार्रवाई करने की मांग की। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दुकान से सैंपल लिए हैं, अगर कमी मिली तो उचित कार्रवाई होगी। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैंपलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैंपलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर में बिल्कुल वो टाइम पे जो है हम लोग उसकी चेकिंग भी करते हैं। त्योहारों में सैंपलिंग भी की जाती है और जिसके खिलाफ भी कोई शिकायत है उस पर भी कार्रवाई की जाती है। तो चौकी इंचार्ज महर जी द्वारा एक फ़ोन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल तक मैडम भी आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ था, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। अभी देखना यह है कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है, लेकिन इस प्रकार से शुद्धता को लेकर ये लोगों की सेहत का सवाल है, ये लोगों की हेल्थ का सवाल है। इसके साथ फूड पॉइजनिंग का बहुत एक संकट बना रहता है, इसलिए इसको लेके हम कार्रवाई करेंगे और इसमें अगर प्रशासन से यहाँ से अगर ये कार्रवाई उचित नहीं होगी तो हम ऊपर फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और नगर पंचायत बद्रीनाथ के संयुक्त तत्वाधान में बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार पर 23 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया, जिन्हें सम्मान स्वरूप वर्दी वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि वीकेटीसी और नगर पंचायत बद्रीनाथ के वर्ष 2023 में हुए MOU के तहत नगर पंचायत के पर्यावरण मित्र श्री बद्रीनाथ मंदिर में सफाई का कार्य करते हैं। और हमारे पर्यावरण मित्र जो सहयोग उनका है इस पर्यावरण को शुद्ध करने में, मैं उन पर्यावरण मित्रों को अपनी ओर से बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि उनके भगवान उनकी दीर्घायु की कामना करे। जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं एक पर्यावरण को शुद्ध करने का, सुबह से उठा करके जिस प्रकार से, और मैं निश्चित ही सभी यात्री और यहाँ के व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि वे निश्चित स्थान पर कूड़ा फेंके, किसी प्रकार से कूड़ा नदी में न डालें।
वहीं कावड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कावड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया। वहीं एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि कावड़ मेले में आने वाले कावड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कावड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं देहरादून शहर के पुलिस अधीक्षक ने प्रेमनगर धूलकोट क्षेत्र का भ्रमण कर कावड़ मेले के प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए ड्यूटी में नियुक्त कर्मियों को त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कावड़ मेले में आए श्रद्धालुओं को माला पहनाकर स्वागत किया और उनसे वार्ता कर उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को पुलिस अधीक्षक ने भोजन, फल, पेय पदार्थ, मिठाइयों का वितरण किया। सावन का दूसरा सोमवार आज शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। भैया सावन का दूसरा सोमवार है। शिव भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं। हरिद्वार में भी गंगा किनारे आस्था का सैलाब उमड़ा। हर गली, हर मंदिर में बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार के प्राचीन विल्केश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं, जहां गंगाजल से भरी कावड़ लेकर श्रद्धालु अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह भंडारे, शिविर और जलाभिषेक की भव्य व्यवस्था है। श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण, श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पूरी करते हैं। महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये विल्केश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री, बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। वहीं देहरादून में रात से झमाझम बारिश का दौर जारी। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। दून, पौड़ी में स्कूल की छुट्टी कर दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, कहीं कहीं अधिक बारिश होने की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून और पौड़ी जिला प्रशासन ने 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।